तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं जबरदस्त ट्रिक। डेली मैं एक ट्रिक लाऊंगा जो कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, ठीक है ना। और इस सेक्शन में आपको याद करने में भी प्रॉब्लम होता है। तो चलिए आज लेकर आए हैं दो टॉपिक, दो ट्रिक लेकर आए जबरदस्त तरीका से। बने रहिए मेरे साथ और याद को करने का कोशिश कीजिए मेरे साथ, ठीक है ना। तो चलिए पहला है ट्रिक नंबर 1, यानी कि क्या है क्वेश्चन नंबर 1। मगध साम्राज्य का पर जो शासन करने वाले वंश है उस वंश के क्रम बताइए, क्योंकि एग्जाम में क्रम से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना, यदि आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो ट्रिक क्या है, हसीन मासूका 7, यानी कि आपके पास जो है गर्लफ्रेंड होगी वो 7 होगी, ठीक है। खैर है या नहीं पता नहीं, जो भी है 7 होगी। तो इस तरीका से मानकर चलिए कि हसीन मासूका 7, यानी कि हसीन मासूका जो है 7 थी। इस तरीका से हम देखेंगे हसीन हसीन मासूका और नीचे 7, तो ये हो गया। इस तरीका से याद रखेंगे। ह मतलब हड़यक वंश, ह मतलब हड़यक वंश, सी ह सी न, ह मतलब हड़यक वंश, सी मतलब शिशुनाग वंश। क्या बोलेंगे, सी मतलब शिशुनाग वंश, ह सी न। अब न आया तो न मतलब नंद वंश, मेरे साथ बोलिए न मतलब नंद वंश। चलिए न मतलब नंद वंश, हसीन हो गया। अब हसीन के बाद माशुका, माशुका तो माशुका, तो मां से मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य वंश का, माशुका तो शु मतलब शुंग वंश और का मतलब कर्ण वंश। तो हो गया ना हसीन माशुका। और लास्ट में 7 है तो उसके बाद कर्ण वंश के बाद कौन आएगा, शातवाहन वंश। तो आपको याद हो गया होगा। देखिए ये आप ही हैं, ठीक है ना। हाँ स्माइल मत कीजिए, नाम अपना लिखे हो देखा हुआ हम है नहीं, आप ही है। तो जान गए मगध साम्राज्य पे जो वंश आए क्रम अनुसार वो देख लिए क्या था ट्रिक। हसीन माशुका 7, ह सी न, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। हसीन हो गया। माशुका म मतलब मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य वंश, सी मतलब होता है शुंग वंश, ठीक है ना। माशुका सु मतलब शुंग वंश और का मतलब कर्ण वंश, ठीक है ना। तो हसीन माशुका हो गया, याद हो गया ना। चलिए और लास्ट में सा है, 7 मतलब शातवाहन वंश। तो ये आपको याद हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं जो कि इससे क्वेश्चन आता ही है और बहुत को प्रॉब्लम होता ही होता है, आपके साथ भी प्रॉब्लम हो रहा होगा इसलिए आप देख रहे हैं। ध्यान से देखिए, आज के बाद कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। दिल्ली सल्तनत का प्रमुख राजवंश, यानी कि क्रम बाई क्रम जो आए थे दिल्ली वंश का, तो 5 आए थे। 5 यानी कि गुल खिलाकर तू सया, या सया बोलेंगे, गुल खिलाकर तुम सैया ला दो। सैया समझ रहे ना, सैया, हाँ वही। तो सैया ला दो, गुल खिलाकर, देखिए गुल खिलाकर तुम या गुल खिलाकर तू सैया ला दो, ये ट्रिक है। मेरे साथ बोलिए, गुल खिलाकर तू सैया ला दो। क्या ला दो, अब कुछ हो, गेंदा फूल ला दो, जो भी समझिए। चलिए तो गुल हो गया, ठीक है, गुल हो गया। खिलाकर यानी कि यानी कि खिलाकर, ये कर यहां पर साइलेंट है, ध्यान रखिएगा अच्छा लगाने के लिए। गुल खिलाकर तू सया ला दो, तो गुल से मतलब गुलाम वंश, गु से गुलाम वंश, ठीक है ना। ये याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का काल जो है 1206 से स्टार्ट हुआ था और एंडिंग हुआ था 1526, कार्यकाल चला था दिल्ली वंश का। उसके बाद बाबर आ गया था, ठीक है ना। हाँ तो वो बाद में देखेंगे, पानीपत का युद्ध हुआ था वो तो अलग है, आप जानते भी होंगे। तो हम चलेंगे ट्रिक पे। गुल का मतलब होता है गुलाम वंश, गुल का मतलब होता है गुलाम वंश। एक बार और ट्रिक याद कीजिए, गुल खिलाकर तू सैया ला दो, ठीक है ना। ये ट्रिक था आपका। तो गुल मतलब गुलाम वंश, 1206 से लेकर 1290 और फिर 1290 से लेकर 1320 के बीच में खिलाकर, यानी कि गुल खिलाकर मतलब खिलजी वंश यानी कि 1290 से लेकर 1320 तक, फिर 1320 से 1414 तक। याद रखिएगा तू मतलब तुगलक वंश,
गुल खिलाकर तू सैया ला दो, यानी कि तू मतलब तुगलक वंश, यानी कि 1320 से लेकर 1440 तक, ठीक है। सैया सैया सैया, ठीक है ना। सैयद वंश 1414 से 1451 तक, सैया सैयद वंश 1414 से 1451 तक। उसके बाद लोदी, लादो 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 मतलब लोदी वंश 1451 से 1526। तो ये ट्रिक था जो कि 5 मिनट में आपको, इससे बेहतरीन ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। बने रहिए। अगर नया आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। ऐसे ही जबरदस्त ट्रिक का एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें जाकर देखिए। खतरनाक टाइप का ट्रिक मिलेगा आपको, ठीक है ना। नहीं याद होता है तो आज के बाद इतिहास आपके मुट्ठी में। तो चलिए, जय हिंद, जय टाटा।